डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार दबंग मैथ मस्ती के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आपके सामने अनुपात समानुपात से बनने वाले वे सभी सवाल लेकर आया हुआ हूं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इन प्रकार के सभी प्रश्नों को आज मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा, जिन्हें देखते ही आप 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आंसर बता देंगे। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि 2a बराबर 3b, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, है ना। ऐसा प्रश्न जब भी आए दोस्तों, ऐसा प्रश्न जब भी आए, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल 5 सेकेंड से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, है ना। तो ये जो संख्याएं दी हैं 2, 3 और 4, इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा आप। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और हमें ज्ञात करने को क्या बोला है? a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। तब आप क्या करोगे, इनका एलसीएम निकाल लिए, हमने निकाला 12। अब अगर हमें a का मान पता करना हो, किसका मान पता करना हो? a का मान। तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है 2 से a के गुणे में क्या दिया हुआ है? 2। तो आप इस 2 से भाग दीजिएगा। तो 2 में 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 2 एकम 2, 2 6 12। तो a का मान हमें पता चल गया, क्या है? 6। अब हमें b का मान पता करना है, तब भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे हम दोस्तों? b का मान पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर b के गुणे में कितना दिया है? 3। इस 3 से आप 12 में भाग दीजिएगा। जो हमने एलसीएम निकाला है इसमें भाग दे दीजिएगा। तो कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौका 12, b बराबर 4। ये हमें पता चल गया। अब हमें c का मान पता करना हो तो c के गुणे में कितना दिया हुआ है? देखिए, एलसीएम हमारा क्या था? 12 था, और c के गुणे में कितना दिया है? 4। तो इस 4 से आप 12 में भाग दीजिएगा। तो 4 एकम 4, 4 दिया के 12। हमें c का मान पता चल गया, कितना है? 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात आ गया है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न दूसरा ये लिखा हुआ है कि यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 और c अनुपात d बराबर 8 अनुपात 9 हो तो a अनुपात d का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, a अनुपात d का मान हमें पता करना है। तब आप क्या करेंगे कि हमें a अनुपात d का मान अगर ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे a लिख लीजिएगा, अनुपाते b अनुपाते c और अनुपात d, है ना। ये लिख लीजिएगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब a अनुपात b का मान क्या दिया हुआ है? 3 अनुपात 4। तो आप यहाँ लिखिएगा 3 अनुपात 4। और b अनुपात c का मान क्या दिया हुआ है? 5 अनुपात 7 दिया है। तो आप इसी के नीचे लिखिएगा 5, b के नीचे b का मान और c के नीचे c का मान। कितना है? 5 अनुपात 7। और c अनुपात d का मान दिया हुआ है 8 अनुपात 9, है ना। अब हमें पता करना है, तो a का मान पता करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है 3 का गुणा पहले अपन 5 में करेंगे, 3 का गुणा पहले 5 में और जितना आएगा उसके बाद 8 में, ऐसा गुणा कर दीजिएगा। ये सीधा सीधा 3 पंचे 15 और 15 अट्ठे 120 हो गया। कितना हो गया? 3 पंचे 15 और 15 अट्ठे 120। ये किसका मान हो गया दोस्तों? a का हो गया। ठीक है, और हमें b का मान अगर पता करना हो तब अपन क्या करते कि इस 5 का गुणा 4 से करते, है ना, और इस 4 का गुणा 8 से कर देते। लेकिन हमें b के मान की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें पता करना है a और d बस। तो हम ये सब ना करें अभी, है ना। अब बताइए, अगर हमें c का भी मान पता करना होता तब हम क्या करते कि 7 और 8 का गुणा करते और फिर 4 के साथ गुणा कर देते, तो हमें c का मान भी पता चल जाता। ठीक है, लेकिन हमें पता करना है a अनुपात d का मान।
तो आप क्या करेंगे सीधा सीधा कि ए का मान पता करने के लिए हमने इनका सीधी सीधी लाइन का गुणा कर दिया, और डी का मान अगर हमें पता करना हो तो 4 का गुणा 7 में करेंगे और 7 का गुणा फिर उसके बाद फिर 9 में कर देंगे। तो 4 सत्ते 28 और 28 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 28 गुणे 9, 28 गुणे 9 करके देख लो क्या होगा। 9 8 72, 72 की 2 हासिल का 7 और 9 दूनी 18 और 7 कितना हो गया 25। तो 120 अनुपात 52 हमें 252 मिला। ठीक है, अब आप इसको भाग करेंगे तो ये क्या जाएगा, क्या भाग, तो 12 धाम 120 हो गया, 12 धाम 120 और 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया दोस्तों 10 अनुपात 21। ये हमारा सी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे में देखिएगा दोस्तों, दिया यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए धन बी धन सी और पूरे के बटे में सी है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी और पूरे के बटे में सी, इसका मान हमें पता करना है। तब आप क्या करेंगे, पहले तो ए बी और सी का मान आप पहले पता कर लें, है ना। ए बी और सी का मान आप पहले पता करेंगे। तो ए अनुपात ए, बी अनुपात सी आप ऐसा यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और ए अनुपात बी का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए 3:4 हमें पता है। और बी अनुपात सी का मान क्या दिया हुआ है, बी अनुपात सी का मान हमें दिया हुआ है 4:7। ठीक है, देखिए ए के नीचे ए का मान रखना है, बी के नीचे बी का मान रखना है ना। और ऐसे ही बी का अनुपात सी का मान जो दिया था 4:7 है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा 4:7। बी के नीचे बी का मान और सी के नीचे सी का मान, ऐसा लिख लेना है। अब हमें ए और बी और सी इन सभी का मान पता करना हो, और जब हमें ए का मान पता करना तो क्या करेंगे कि ये 3 और ये 4 लिखा है, इनका आपस में गुणा करो, 3 चौके 12, ये हमारा ए का मान हो गया। ठीक है, और अब हमें किसका मान पता करना है, बी का। तो ये 4 का 4 से गुणा करोगे, है ना, सीधा सीधा गुणा करेंगे, 4 चौका 16 हो गया। ठीक है, सी का मान पता करना हो तो क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इस 7 से करेंगे। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ऐसा ही करना है, इस 4 का गुणा 7 से कर देंगे तो 4 सत्ते 28 हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अभी ये और सरल हो सकता है, ये 4 से कट जाएंगे ये सभी, है ना, हमें पता चल जाएगा, इन सभी का अनुपात पता चल जाएगा। इनको अपन 4 से काट देते हैं। ठीक है, ये 4 से को 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 तिया 12 अनुपात, 16 को काटेंगे तो 4 चौके 16 अनुपात, 28 को काटेंगे तो 4 सत्ते 28। हमें ए का मान पता चल गया, बी का भी पता चल गया और सी का। ठीक है, 3 4 और 7। ठीक है, अब हमें रखना है ए धन बी धन सी और पूरे के बटे में सी का मान ज्ञात करना हमें। तो ए का मान क्या है दोस्तों, 3 धन बी का मान क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 4। ठीक है, ये हो गया 4। सी का मान क्या है, 7 दिया हुआ है, और पूरे के बटे में सी है ना, सी है तो सी का मान रख देंगे, क्या है 7 है। अब आप इन्हें जोड़िए, कितना होगा, 7 और 4 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, क्या हो गया 14, 14/7, 14/7। अब इस 7 को काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना का 14, हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 21:38 क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 21, 38, 55, 106 में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। 21, 38 और 55 और 106 में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो, है ना।
तो ऐसे प्रश्न जब भी बने दोस्तों, ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को किस विधि से हल करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन, सीधी सी बात है, इनको ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कम टाइम में आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को सीधे ऑप्शन से ही सॉल्व कर लिया करें, ठीक है। अब आपको दिया क्या है, 21, क्या दिया है, 21, 38, 55 और 106। आप देखिए दोस्तों, अगर हम मान लो कि 2 को घटाएं, है ना, चेक कर लेते हैं, 2 को घटाएं, 21 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 19 आएगा। क्या आएगा, 19 आएगा। और 38, 38 में से 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 36 प्राप्त होगा, ठीक है। 38 में से 2 घटाए 36 प्राप्त हुआ। 55 में से 2 घटाएंगे तो 53 मिला हमें, ठीक है। और 106 में से 2 घटाएंगे तो क्या, 104। अब इसके बाद क्या करना है कि अंदर वाली जो संख्या है ना, अंदर वाली जो संख्या है इनका आपस में गुणा कर लो और बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर वाली संख्या से करो। अगर दोनों बराबर आते हैं तो ये समानुपाती होंगी, है ना। मैंने क्या बोला कि बाहर वाली जो संख्या है, बाहर कौन कौन है, 19 और 104 है, इनका आपस में गुणा करो और अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा करोगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें इतना लंबा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पहला ही अनुपात पता करना होगा, इन दोनों का गुणा करना है, तो आप यहाँ देखिए, यह इसकी इकाई में क्या लिखा है, 4, और इसकी इकाई उनमें क्या, यहाँ पे 4 9 लिखा है ना। तो इस 4 का 9 में गुणा करके देखो तो 9 चौके 36 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6। और अगर अब हमें दूसरा अनुपात पता करना हो, है ना, अब इस 6 का गुणा 3 में करके देखो तो क्या आएगा, 6 या 18। इनकी इकाई अंक से पता चल रहा है कि ये दोनों समानुपाती नहीं हो पाएंगे, है ना। हमें पूरा गुणा करके टाइम ख़राब नहीं करना है, पहले तो ऐसे ही ऑप्शनली चेक कर लेना है। चलिए, तो ये तो हमारे लिए सही नहीं रहेगा, 2 हमारा सही आंसर नहीं है ना। चलिए, अब हम 4 को देख लेते हैं। 4, अगर हम 21 में से 4 घटाएं, अब हम 4 को लेंगे, 21 में से 4 घटाएं तो कितना होगा, 17, है ना। और 38 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 32, क्या हो जाएगा, 34 होगा, है ना। और अगर हम 55 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 51 बचेगा, ठीक है। और 106 में से 4 जाएगा तो 102 बचेगा, है ना। अब आप बताइए, अनुपात लगाकर चेक कर लीजिएगा। अगर ये हमारे सामने लिखा हुआ है 17/34 है, आप दीजिए भाग जरा। 17 से अगर 17 एकम 17, 17 से अगर काटेंगे 34, 17 एकम 17 अनुपात 17 दूनी 34, ऐसे ही पता कर सकते हैं, ये 1:2 आया। और अब इन दोनों को भी काट के देख लीजिएगा, 51 एकम 51 और 51 दूनी 102, तो यहाँ पे भी 1:2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अगर 4 घटाएं तो नई संख्या जो है समानुपाती होगी, नई संख्या क्या हो जाएगी, समानुपाती होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, देखिए 1 मिनट, प्रश्न 5वां दिया है, 9:12 9, 12, 17, 22 में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। यहाँ पे नया ही गलत है, ठीक है, नई होगा, है ना। क्या होगा, नई संख्या, ठीक है दोस्त, नई, इसकी जगह नई होगा, ठीक है। 9, 12, 17, 22 में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। कौन कौन सी संख्या दी हुई है आपको यहाँ, 9, 12 और 17 और 22, ये है। इसमें से इसमें क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या जो है समानुपाती हो। चलो हम चेक करते हैं, इसको भी ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे। 2 को चेक करते हैं, 9 और 2 कितना हो गया, 11,
और 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, और 17 और 2 हो गया 19, और 22 और 2 24। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता करना है कि ये समानुपात में है या नहीं। तो बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 11 का 24 से, है ना, 11 का 24 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो गया, 264, ये पता चल गया। अगर हमें इनको समानुपात में लाना हो तो ऐसे करना है कि 11 का बाहर वाली संख्या जो है उसका गुणा बाहर वाली संख्या से करें, 11 का गुणा 24 से करेंगे, 264 प्राप्त हुआ। अब चलिए अब दूसरा अनुपात देखते हैं हम, ठीक है। और अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा करें, है ना, जैसे ये है 14:15, इनका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 336। 15 चुको नहीं, ये 19 से, है ना, 19 गुणे 14, ये कितना हो जाएगा, 336। तो ये तो समानुपात में नहीं है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरी संख्या लेकर के देखेंगे, ठीक है। दूसरी संख्या लेकर देखते हैं। अब हम 3 लेकर देखते हैं, तो ये हमारा सही आंसर तो नहीं हुआ, ठीक है। चलिए क्या जोड़ के देखें, 3 जोड़ कर देखते हैं। अब 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 और 3 कितना होगा, 15, और 17 और 3 कितना होगा, 20, और 22 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब ये समानुपात में है या नहीं ये पता करना हो तो बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करें पहले, ठीक है, और अंदर वाली संख्या का गुणा अंदर वाली संख्या से करना है। मैंने जो बताया कि बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करें और अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा करें तो हमें उनका अनुपात प्राप्त हो जाएगा। देख लेंगे समान है या नहीं है, ठीक है। चलिए 12 का गुणा 25 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा दोस्त 300। कितना होगा, 300। 12 पंचे 60 की 0, हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 6 30, है ना। और अनुपात 15 का गुणा 20 में करेंगे तो 15 शून्यम 0 और 15 दूनी का 30, ये दोनों समानुपात में है दोस्तों, बराबर आ गए। मतलब कि 3 जोड़ा जाए, कौन सी संख्या, वह संख्या 30 होगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, वह संख्या 3 होगी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है ना, देखिए यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, 1600 अधिक है, कितना अधिक है, 1600 अधिक है, 1600 रुपये अधिक हो तो बी का मान हमें पता करना है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में क्या करना है दोस्तों, हमें जो दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आप पता कर लो। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें दिया हुआ है, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें दिया हुआ है कि 3:5:7। ए बी और सी का मान हमें पता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि भाई क्या बोला है, सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है। यहाँ पे सी का भाग जो है ए के भाग से कितना अधिक है, 1600। यहाँ पे सी का मान कितना दिया है दोस्तों, 7 दिया है ना, ये दिया है 7, और ए का मान कितना है, 3। ये 7 जो है 3 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना, 4। यही 4 के बराबर कितना है, ये 1600 रुपये, ठीक है। कितना, ये 1600 रुपये इस 4 के बराबर बोला है ना। कितना रुपये अधिक है, 1600 रुपये अधिक है बोला। यहाँ पे देखिए ना, बोला है कि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। अब बताइए, यहाँ ए का मान 3 है और सी का अनुपात क्या दिया है, 7 दिया है, तो 3 से 7 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और 4 अगर ज़्यादा है तो ये 1600 के बराबर होगा। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, यहीं से हम पता कर लेंगे। इस 4 से हम 1600 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और 4 शून्यम 0 और 4 शून्यम 0। एक अनुपात के मान कितना हो गया हमारा, 400 हो गया, है ना। एक अनुपात बराबर हमें पता चल गया 400 होगा। तो हमें पूछा क्या है दोस्तों, बी का भाग कितना होगा, बी का भाग कितना होगा। यहाँ पे देखिए बी का भाग कितना दिया है, 5 दिया है ना, 5। जब एक अनुपात का मान 400 हो तो 5 अनुपात का मान क्या होगा, हम 5 से 400 को गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा, 2000, है ना।
कितना होगा 2000। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।